श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 9। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ उत्तरा उवाच, उत्तरा ने कहा पाहि पाहि रक्षा करें, रक्षा करें महायोगिन सर्वोच्च योगी देव देवा पूज्यों की भी पूज्य जगतपते हे ब्रह्मांड के स्वामी न नहीं अन्यम दूसरा त्वत् आपके अतिरिक्त अभयम भय से रहित होने का भाव पश्ये देखती हूँ यत्र जहाँ मृत्यु हो मृत्यु परस्परम द्वैत जगत में। अनुवाद उत्तरा ने कहा हे देवाधिदेव हे ब्रह्मांड के स्वामी आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। तो ये जगत द्वैतपूर्ण है और इस जगत में कोई हमारी रक्षा कर नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति वो है भगवान श्री कृष्ण। ये द्वैतपूर्ण जगत यानी क्या? यानी यहाँ दो चीज़ है, एक है आत्मा और दूसरा है पदार्थ। तो हम इस दोनों के बीच में रहते हैं, मतलब हम आत्मा हैं और हम पदार्थ के साथ हमारा संघर्ष चल रहा है। मनः इंद्रियाणि षष्ठानि प्रकृति मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति कर्षते। हम लोग संघर्ष कर रहे पदार्थ से। हम इस जगत में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम इस जगत के झूठे स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सब चीज़ के ये मेरी मालिकी की है और मैं इसको भोगतूंगा। तो इसकी वजह से ये जगत में द्वैत होता है। वास्तव में हम मालिक नहीं, लेकिन हम मालिक सभी चीज़ द्वैत, द्वैत यानी दो, सभी दो होती है। हम मालिक नहीं हैं, हम दास है, सेवक है। लेकिन इस भौतिक जगत का जो प्रभाव है तो इसकी वजह से हम अपने को दो समझ, मतलब हम अपने को ये पदार्थ समझ रहे हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो इसको द्वैत बोलते हैं। लेकिन इसमें इस आध्यात्मिक जगत है जहाँ यहाँ लिखते हैं देव देव जगत पते, इस जगत के पति और उससे ऊपर परम जगत के भी पति भगवान श्री कृष्ण हैं। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद कि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी अनन्य सेवक है, उनके अनन्य सेवक है और कोई नहीं वहाँ। जबकि यहाँ क्या है, बहुत पैसे वाला धनवान है कोई, तो वो उसके लिए दूसरे को वो उसकी बहुत सारे लोग पूजा करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि अनन्य भगवान है कृष्ण और कोई अनन्य, दूसरा कुछ नहीं। अनन्य, अनन्य यानी
दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही, एक रूप उसको बोलते हैं, या इस जगत में द्वैत रूप है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक गुणों का लेश भी नहीं है। इस जगत में भौतिक गुणों बहुत सारे भौतिक गुण है, प्रकृति के 3 गुणों के असर में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग प्रकृति के 3 गुणों की वजह से हम समझते हैं कि हम ही भोक्ता है, तो इसकी वजह से हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा जो क्रोध, काम की वजह से, काम, लोभ, क्रोध, नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मया। ये नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, नरकस्य त्रिविधम नरकस्य। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ द्वारम नरक के द्वार है। और क्या है? त्रिविधम द्वारम आहो, बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। काम, क्रोध, लोभ द्वारम नरकस्येद, भगवत गीता का, भगवत गीता, हाँ, ये 9वां अध्याय का तो काम, क्रोध तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादित्तत्रयं त्यजेत। तो ये जो त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, और इस द्वैत जगत में हम लोग इससे बद्ध है। काम की वजह से हम इच्छा, काम यानी इच्छा, हम इच्छा करते हैं, उसकी वजह से क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। तो क्रोध और लोभ काम के पुत्र है, और ये द्वैत है। यहाँ आध्यात्मिक जगत में काम, क्रोध, लोभ नहीं है। तो ये नरक के 3 द्वार है। इसीलिए हम लोगों को हमारी इच्छाएं जो है, कामना, वो कामना को हमें कम करना पड़ेगा, तो ही हमारा क्रोध और लोभ कम होगा। यहाँ क्या लिखा है? तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत, यानी ये तीनों को त्याजना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत, परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। यानी आध्यात्मिक जगत में काम, क्रोध, लोभ नहीं है। काम क्या है? हमारी इच्छा, कि हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा, इसको बोलते हैं इच्छा है, और अनगिनत इच्छा, भौतिक इच्छा है। वहाँ जो प्रेम है, आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है, उसका विकृत स्वरूप है काम, इस भौतिक जगत में। हाँ, एक बार मुझे प्रश्न किया गया था कि काम, जो भी चीज़ आध्यात्मिक जगत में वो इस भौतिक जगत में है, तो हम जो काम वासना है वो आध्यात्मिक जगत में क्या है? तो वास्तव में काम वासना आध्यात्मिक जगत में नहीं है, लेकिन वहाँ जो कृष्ण प्रेम है उसका विकृत स्वरूप ये काम वासना है। और यहाँ से सब शुरू होता है। हमारी जब कामना, इच्छा है, मैं ये प्राप्त करूँ, मैं वो प्राप्त करूँ, मैं इस स्त्री को भोग दूँ, मैं ये खाऊँ, वो, ये सब है अनगिनत इच्छा है। ये इच्छा आध्यात्मिक जगत में सिर्फ एक अनन्य देव कृष्ण है, और कोई इच्छा नहीं। कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा कोई इच्छा नहीं है। जब हम इस भौतिक जगत में भी ऐसे ही करेंगे कि मेरी कोई
मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक जगत में, बस मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सेवा, कृष्ण सेवा। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी जो भी क्रिया है, कृष्ण को प्रसन्न करने की ही इच्छा होनी चाहिए। और ये इच्छा अगर हमारी होगी तो हम भी ये देवादिदेव, देव देव जगतपते महायोगिन, कृष्ण देव के देव है, महायोगी है, हाँ? उसके पास ही रक्षा के लिए गए, उत्तर आए। तो हम इस द्वैतपूर्ण जगत में बहुत दुखी है, हमें दूसरों की ईर्ष्या होती है। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों की ईर्ष्या करता है, और पदार्थ तथा आत्मा के ये ईर्ष्या तो करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि इस द्वैत जगत में हमारा मृत्यु है, हम मरने वाले हैं, फिर भी हम ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। हम जानते हैं हमारे पास कुछ है चीज़, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे देखते हैं दूसरे के पास इससे अच्छी चीज़ है तो हमारी ईर्ष्या होता है। और ईर्ष्या होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ईर्ष्या ठीक है, मेरे पास इतना है, उसके पास अच्छा चीज़ है, लेकिन मेरा मृत्यु तो अपरिहार्य है, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं क्यों द्वेष करूँ। ये प्रभुपाद समझाते हैं कि मृत्यु अपरिहार्य है, इसीलिए हमें शरणागत होना है कृष्ण के। तो प्रभुपाद कहते हैं शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय दाता है। अभय, जब तक हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये रहेगा हमारे हृदय में, तब तक हम भयभीत रहेंगे। भय से हम मुक्त कैसे होंगे। भजहु रे मना श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। भगवान कृष्ण के चरण कमल अभय है, अभय प्रदान करते हैं। तो जैसे ही हम भगवान का भजन करने लगेंगे, भगवान के चरण कमलों के शरण प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय दाता है। तो हमें भय है, सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का। हम सब मरने वाले हैं, और ये मृत्यु का भय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने से ही, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करने से ही हम इस भय से मुक्त हो सकते हैं। और इस श्लोक में यही है। उत्तरा क्या कहती है, पाही पाही महायोगिन, हे महायोगी। योगी बहुत सारे, सफल योगी कौन है। सफल योगी है जिसने हृदय में परमात्मा का दर्शन किया है, लेकिन और जिनको सिद्धि मिली है, अष्ट सिद्धि, भारे से भी भारे हो जाते हैं, हल्के से भी हल्के हो जाते हैं, छोटे से छोटे सूक्ष्म भी हो जाते हैं, और ग्रह का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसे महा अष्ट सिद्धि है, उसमें से अणिमा लघिमा, तो ये सब सिद्धि योगी को मिलती है। लेकिन महायोगी, भगवान महायोगी है, सर्वोच्च योगी है। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, देव देव जगतपते पाही पाही, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो कब उत्तरा उनके पास आई, बहुत सारे लोग थे, पांडव उनके ससुर लोग, उत्तरा के ससुर अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, लेकिन उत्तरा दौड़ के किसके पास आई, कृष्ण के पास। पाही भाई मेरी रक्षा करो, ना अन्यम तदभयम, मैं किसी अन्य को आपके अतिरिक्त तदभयम, आपके अतिरिक्त ये भय से रहित होने का भाव पश्ये, ना अन्यम, मैं किसी को देखता नहीं हूँ जो मेरा भय दूर कर सके। देखिए उत्तरा कितनी ज्ञानी थी, इनको कितना नॉलेज था, ज्ञान था कि नान्यम त्वद भयम, अभयम, मुझे अभय करने वाले आपके अलावा अन्य कोई नहीं है। और क्या है, यत्र मृत्यु परस्परम, इस द्वैत परस्परम यानी इस द्वैत जगत में जहां मृत्यु असंभावी है, यानी मृत्यु को कोई अपरिहार्य है, जहां मृत्यु है, इस द्वैत जगत में मृत्यु है। यत्र मृत्यु परस्परम, इस द्वैत जगत में मृत्यु स्वाभाविक है। तो
इस नान्यम में किसी को देखती नहीं हूं आपके अलावा मुझे इस मृत्यु के भय से बचा सके। देखिए, उत्तरा कृष्ण भावनामृत परिवार में उनका शादी हुआ था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ, है ना। तो उत्तरा कितनी सौभाग्यशाली थी कि इतने महान परिवार में जन्म मिला, मतलब महान परिवार के साथ वो जुड़ गई थी। इसीलिए उनको संस्कृति की वजह से वो भी कृष्ण की शुद्ध भक्त हो गई। देखिए, भक्तों के संग में, इसीलिए जब कोई लड़की की शादी होती है तो देखते हैं कि वो पति या उनका फैमिली कृष्ण भावनामृत है कि नहीं, तो कितना बड़ा लाभ होता है। देखो, उत्तरा डायरेक्ट कृष्ण को समझ गई कि देखिए भगवान, नान्यम त्वद अभयम, आपके अलावा इस अभय करने वाला कोई नहीं है। और प्रभुपाद यही कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। तो हमारा सबसे बड़ा भय तो मृत्यु है, मृत्यु का भय है। इसीलिए हमको डर है, हमको भय है कि मेरी संपत्ति छीन नहीं जाए, क्योंकि जब तक मृत्यु है तब तक तो मैं अच्छी तरह रहूं। तो भय, ये भयभीत, इसीलिए किसी को थोड़ा भी चेस्ट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, महावीर हॉस्पिटल में जाओ। वो बोलेगा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, चेक करो, बरोबर चेक करो, ठीक है, आपको हार्ट की एक नली ब्लॉक हो गया, आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, करो। सब भयभीत है। लेकिन जब प्रभुपाद अमेरिका में थे फर्स्ट टाइम, तो हॉस्पिटलाइज थे। डॉक्टर ने बोला इनकी बहुत खराब हालत है, इनको तो रखना पड़ेगा 1-2 दिन, 2 दिन, थोड़े दिन। प्रभुपाद बोले ब्रह्मानंद स्वामी को, मुझे यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर ने बोला अगर ये हॉस्पिटल से निकल जाएंगे तो स्वामी जी जिंदा नहीं आएंगे, ऐसा बोला। वो रजा नहीं दे रहे थे, नहीं हम नहीं छुट्टी दे सकते हैं। ब्रह्मानंद ने स्ट्रेचर पकड़ा, प्रभुपाद को सुले और लारी की तरह लेके चले गए बाहर, हॉस्पिटल के बाहर। प्रभुपाद के लेके बोला नरसी स्तुति करो। आप हॉस्पिटल में भी करते थे, नरसी स्तुति करो। प्रभुपाद अभय थे, अभय उनका नाम ही है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंदा, पूर्ण रूप से शरणागत प्रभुपाद अभय, उनको कोई भय नहीं था। 2-1.5 महीने जलदूत में उन्होंने यात्रा किया, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। कृष्ण रक्षा करते हैं ना, पाही पाही महायोगिन, यही। और रक्षा के लिए भी प्रभुपाद ने कोई प्रार्थना नहीं की। प्रभुपाद ने बोला भगवान आपकी जो इच्छा हो करो, आप मुझे यहाँ ले जा रहे हो, आप जो करना चाहते, इस कास्ट की पुतली से सब करो। ये प्रभुपाद देखो, इनको कोई भय नहीं था उनको। इतनी पाकट उम्र में, एट द एज ऑफ 69 ईयर्स, 69 વર્ષની ઉંમરે कौन साहस करे, कौन साहस करे, कौन साहस करेगा? क्योंकि वो अभय थे, अभय। उनको ये मालूम था नान्यम त्वद अभयम पश्ये, उनको मालूम था कृष्ण आपके अलावा मुझे अभय करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण के उपदेश को इस समंदर पार भेजने के लिए, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने पूरा रिस्क लिया। तो हमें ये सीखना है, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि अगर मेरा मृत्यु है तो कृष्ण की इच्छा से ही होगा। हाँ, मुझे कोई नहीं बचा सकेगा अगर मुझे किसी को मारना है तो। कृष्ण चाहते हैं कि इस अभय चरणारविंद स्वामी को मार दिया जाए, तो कोई नहीं बचा सकता। ये प्रभुपाद को पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था। तो हमारा भी यही विश्वास, हमें भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों डरे हम मृत्यु से? हमारा विश्वास होना चाहिए कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे कोई भी अवस्था में। अगर कृष्ण चाहते हैं, अभी एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था, प्रभु मेरे बेटा अच्छा खाता था, एक रिलेटिव के वहाँ गया तो उसने बोला कि उसने कुछ प्रशंसा किया उसका, बोला ये तो मोटा हो रहा है। तो दूसरे ही दिन से उसका खाना पीना बंद हो गया। और फिर माँ ने कुछ ये किया, वो खाना थोड़ा ऐसे कुछ किया तो फिर खाने लगा, शुरू हो गया। तो अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ? मतलब हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कृष्ण के ऊपर। ऐसे ठीक है, ऐसा उपाय करना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा ऐसा
विश्वास होना चाहिए। जैसे हम दवाई लेते हैं, लेकिन दवाई इस विश्वास से लेते हैं कि कृष्ण की इच्छा होगी तो मुझे अच्छा होगा। हमारे ये मतलब हमारी भावना, चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो हमें फिर कोई देवदेवता के पास नहीं जाना है कि मेरा रक्षा करो, नहीं। तो मैंने ये बताया कि हमारे कर्म, पाप पूर्ण कर्म की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है, हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, लेकिन कोई निमित्त बन जाता है। वो व्यक्ति ने नज़र डाली तो इसीलिए हमारा बंद हो गया खाना पीना, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो व्यक्ति निमित्त बना, लेकिन मेरे पाप कर्म ऐसे थे कि मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। ये हमारी रियल, हमारी चेतना होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझन ऐसी होनी चाहिए। तो अगर हमारी ये समझन होगी, फिर हम कृष्ण के पास जाएंगे, और जैसे हम कृष्ण के पास जाएंगे हमारा रक्षा होगा। कृष्ण सबका रक्षा करते हैं, उनके भक्तों का रक्षा क्यों नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। कोई प्रश्न? भक्ति, हाँ, यस, बिल्कुल सुधरता है। पर क्या है, किसी को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। हाँ, तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिद्दी, यानी जिद्दी मतलब क्या है, काम, इच्छा है, इच्छा स्ट्रांग है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सुनेगा नहीं किसी के बात, वो काम, काम से क्रोध लोभ सब उसके बेटे बेटी सब आएंगे। लेकिन काम का नाश कैसे होगा? कृष्ण भक्ति करने से। ये कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा। हाँ, तो जैसे हम चेतो दर्पण मार्जन, हम भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय, दर्पण रूपी हृदय मार्जन होता है। तो यही, इससे जैसे जैसे मार्जन होगा ना, जिद्दी स्वभाव सुधर जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा। कोई इसमें कोई ये नहीं है। तो ये जिद्दी स्वभाव सुधर, हमारा जो स्वभाव सुधरता है वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम साड़ी लेने जाते हैं आप लोग, तो साड़ी के साथ एक ब्लाउज पीस फ्री देते हैं तो ब्लाउज पीस वो मेन चीज़, हमारा वो चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है साड़ी। हाँ, इसीलिए हमारा स्वभाव जो ये साइड की चीज़ है, वो तो सुधरेगा ही। लेकिन हमारे ये नहीं कि हम स्वभाव सुधरते इसीलिए भक्ति करते हैं। भक्ति करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, स्वभाव सुधर जाएगा। और एक श्लोक है ना जो मैं बार बार बोलता हूँ, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्रे समासते सुरा है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का भक्त है, उसमें सब सद्गुण आ जाते हैं, देवताओं के सद्गुण आते हैं। इसीलिए जिद्दी स्वभाव सब निकल जाएगा। लेकिन जिद्दी स्वभाव कृष्ण के लिए है तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं भगवान के लिए ऐसे ही माला बनाऊंगा, अच्छी माला। कोई बोलेगा चला नहीं, मेरी जिद है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, है ना, वो जिद्दी स्वभाव अच्छा है। तो हमारी जिद को भगवान की सेवा में कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है। हरे कृष्ण।